सा जवाब दिया कि राजा ने खुद को ही मूर्ख घोषित कर दिया। प्रस्तावना। मुगल दरबार का समय था। सम्राट अकबर का शासन अपने वैभव के शिखर पर था और उनका दरबार अनेक बुद्धिमानों, कलाकारों और विद्वानों से सुसज्जित था। लेकिन इन सब में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रिय था वह था बीरबल। बीरबल की चतुराई के किस्से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुके थे। एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात को एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे तीखा उत्तर होता है। प्रकरण 1, घमंड का बीज। दरबार का वातावरण शांत था। सम्राट अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे और सामने सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। किसी विशेष चर्चा का कोई विषय नहीं था, इसलिए आज सम्राट अकबर ने सोचा कि क्यों न थोड़ा बौद्धिक मनोरंजन किया जाए। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, आज मैं सभी दरबारियों से एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताओ इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? सवाल सीधा था मगर उसके पीछे छिपा व्यंग्य बड़ा तीखा था। कुछ दरबारी सकपका गए। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने राजा को सबसे बुद्धिमान नहीं कहा तो कहीं अपमान न हो जाए, और यदि कहा तो बीरबल चुप नहीं रहेगा। पहले वजीर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, इस दरबार में आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। एक कवि बोला, राजा अकबर के विचार इतने तेज हैं कि कोई भी उत्तर देने से पहले इनकी मुस्कान ही सवाल का हल दे देती है। कुछ देर तक सभी दरबारी राजा की तारीफ करते रहे। बीरबल मुस्कराता रहा मगर कुछ नहीं बोला। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं? बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर थोड़ी चिढ़ भी हुई। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे। क्या यह अपमान नहीं है? बीरबल ने तब भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रखकर बस अकबर को देखते रहे। प्रकरण 2, मौन की रणनीति। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, बीरबल को क्या हो गया है? वह हमेशा तीव्र बुद्धि और फुर्तीले जवाबों के लिए जाना जाता है, आज यह मौन क्यों? अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुम्हारा यह चुप रहना क्या इस बात का संकेत है कि तुम मुझे बुद्धिमान नहीं मानते? अब बीरबल ने गहरी सांस ली मगर फिर भी कुछ न बोला। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ को लगा कि आज बीरबल गया काम से। राजा का अपमान करने का साहस कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अकबर का क्रोध अब और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर आज तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जा सकता है। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अगर मेरे मौन से आपको असहजता हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। कैसे? राजा ने प्रश्न किया। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जब सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं तब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और यदि मैं कुछ और कहूं तो वह या तो आपकी प्रशंसा की नकल होगी या विरोध, जो दोनों ही व्यर्थ हैं। राजा थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन बीरबल रुके नहीं। प्रकरण 3, समझदारी की गहराई। बीरबल ने आगे कहा, मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है महाराज। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब भी बुद्धिमान रहता है जब वह चुप रहता है, लेकिन जो हर समय अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटता है वह अक्सर मूर्ख ही निकलता है। अब राजा की भौहें तन गईं। क्या तुम इशारा कर रहे हो कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल ने मुस्कराकर कहा,
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कोई खुद को बुद्धिमान कहे और जब कोई उसकी बात पर चुप रह जाए तो वह या तो अपनी बात को पक्का मान सकता है या उस मौन में अपने लिए कोई सबक खोज सकता है। अकबर अब चुप हो गए। उनकी आंखों में विचारों की चिंगारी चमकने लगी। एक दो पल के बाद उन्होंने अपनी तलवार नीचे रखी और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बोलना ही बुद्धिमानी नहीं, समय पर मौन रहना उससे कहीं बड़ा गुण है। प्रकरण 4, दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार अब फिर से जीवंत हो उठा। दरबारियों ने चैन की सांस ली। कुछ तो बीरबल की इस चालाकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे मौन का महारथी कहना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, बीरबल ने राजा को अपमानित नहीं किया, न ही उनकी तारीफ की। फिर भी उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जो कोई शब्दों में कहता तो शायद अपमान बन जाता। एक बुजुर्ग कवि ने झुककर कहा, शब्द ज्ञान का चेहरा है, लेकिन मौन उसकी आत्मा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, दरबार वही होता है जहां मूर्खता को बोलने की और समझदारी को चुप रहने की स्वतंत्रता हो। प्रकरण 5, अंतिम मोड़, राजा की घोषणा। अगले दिन अकबर ने विशेष सभा बुलाई। उन्होंने कहा, कल बीरबल ने जो किया वह एक गूढ़ शिक्षा थी। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर वो होते हैं जो शब्दों में नहीं दिए जाते। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं स्वयं को मूर्ख घोषित करता हूं क्योंकि मैं सोचता था कि बोलकर ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है। लेकिन बीरबल ने दिखाया कि चुप रहकर भी पूरी दुनिया को सिखाया जा सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। बीरबल का यह मौन आज तक इतिहास में गूंजता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि चतुरता केवल तेज उत्तर देने में नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार मौन धारण करने में भी होती है। राजा अकबर ने न केवल बीरबल की प्रशंसा की, बल्कि एक फरमान भी जारी किया कि जिस दिन दरबार में सबसे अधिक चोरी का हंगामा। बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुर दरबारियों के लिए मशहूर था। उन्हीं दरबारियों में सबसे प्रिय और चतुर थे बीरबल। बीरबल की चतुराई के किस्से दिल्ली से लेकर काबुल तक फैले हुए थे। एक सुबह दरबार लगा ही था कि महल के प्रमुख खजांची हड़बड़ाते हुए दरबार में घुसे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने आते ही कहा, जहां पनाह, मुसीबत आ गई है। खजाने से हीरे जवाहरात की एक संदूक गायब हो गई है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। मंत्री, दरबारी और पहरेदार एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तुरंत पूरी जानकारी दो, कैसे हुआ यह? खजांची ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, कल रात मैंने अपनी आदत के अनुसार सब कुछ ताले में बंद किया था। सुबह जब आया तो पाया कि एक संदूक जिसमें खास हीरे और मोती रखे थे गायब है। ताले टूटा नहीं, न ही कोई सुराग है। अकबर ने तुरंत कड़े स्वर में कहा, यह चोरी कोई आम आदमी नहीं कर सकता। यह काम महल के अंदर के किसी आदमी का है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, चोर चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, वह मेरे दिमाग की पहुंच से दूर नहीं। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं चोर को आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। भाग 2, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद पहरेदारों से पूछताछ की, संदूक कहाँ रखी थी, किस वक्त पहरे बदले गए, कौन कौन वहां आया जाया करता था। सभी के बयान लिए गए, लेकिन कोई भी विशेष बात सामने नहीं आई।
ताले में कोई तोड़फोड़ नहीं थी। खिड़की दरवाजे बंद थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा खजांची ने कहा था। फिर बीरबल ने महल के सभी सेवकों, सिपाहियों और खजाने से जुड़े कर्मचारियों को बुलवाया और उन्हें एक कतार में खड़ा करवा दिया। कुल 15 लोग थे जो उस क्षेत्र में ड्यूटी करते थे। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा। फिर बोले, इनमें से ही कोई चोर है और मैं उसे पहचान लूंगा। दरबारी खुसर फुसर करने लगे। कोई बीरबल की चालाकी की तारीफ कर रहा था तो कोई सोच रहा था कि बिना किसी सबूत के चोर पकड़ा कैसे जाएगा। भाग 3 बीरबल की पहली चाल, जादुई लकड़ी। अगले दिन बीरबल ने सभी 15 लोगों को फिर बुलवाया। उनके हाथ में लकड़ी की 15 छड़ियां थीं, सभी एक जैसी, लगभग एक एक हाथ लंबी। बीरबल बोले, इन लकड़ियों में जादू है। मैं जानता हूं इनमें से कोई एक चोर है और इस जादुई लकड़ी की मदद से उसे ढूंढ निकालूंगा। हर एक को एक एक लकड़ी दी जा रही है। इन्हें तुम अपने घर ले जाओ और तिजोरी के नीचे रखो। याद रहे, जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी रातों रात 1 अंगुल बढ़ जाएगी। कल सब इन्हें लेकर दरबार में आओ। लोग चकित रह गए। कुछ मुस्कुराए, कुछ भयभीत दिखे और सब चुपचाप लकड़ी लेकर लौट गए। भाग 4 चोर की घबराहट और मनोवैज्ञानिक युद्ध। जिसे चोरी की थी वह व्यक्ति बीरबल की बातों से डर गया। उसे लगा, अगर मेरी लकड़ी सच में 1 अंगुल बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर में उसने रात में चुपके से लकड़ी को थोड़ा सा काट दिया, लगभग 1 अंगुल, ताकि अगर बढ़ भी जाए तो फिर से सामान्य लंबाई की हो जाए। अगले दिन जब सब लोग दरबार में पहुंचे, बीरबल ने सभी की लकड़ियां जमा की और उनकी लंबाई नापनी शुरू की। सबकी लकड़ियां एक जैसी लंबाई की थीं, सिवाय एक के। उस एक व्यक्ति की लकड़ी बाकी से 1 अंगुल छोटी थी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यही है हमारा चोर। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल उस आदमी की ओर मुड़े और बोले, तू डर गया था कि लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए रात को काट दी। लेकिन तुझे नहीं पता था कि लकड़ी में कोई जादू नहीं था, असली जादू तो डर में था। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। एक बिना सबूत के चोर को कैसे पकड़ा जाता है, यह तुमने साबित कर दिया। भाग 5 चोर का कबूलनामा और सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने उस आदमी से कहा, अब सच सच बता दे, चोरी तूने ही की है ना? वह व्यक्ति कांपने लगा और फिर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मेरे परिवार पर कर्ज था। मैंने सोचा एक संदूक ले लूंगा तो सब कुछ सुलझ जाएगा। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या सजा दी जाए इसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति अपराधी है परंतु पश्चाताप कर रहा है। इसे 1 साल की जेल की सजा दें और इसके परिवार की आर्थिक स्थिति की भी जांच करवाएं। यदि जरूरत हो तो सहायता दी जाए। शायद इससे भविष्य में कोई और ऐसा अपराध न करे। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। भाग 6 दरबार में चर्चा और जनता का न्याय पर विश्वास। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई की प्रशंसा पूरे शहर में होने लगी। लोग कहते, बीरबल ने चोर के मन की बात पढ़ ली, बिना मार कुटाई, बिना यातना के ही चोरी का कबूलनामा करवा लिया। दरबार में मंत्री बोले, बीरबल सच में बुद्धि के महारथी हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि डर और मनोविज्ञान कितनी बड़ी शक्ति है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी जगह इस दरबार में यूं ही नहीं बनी है। तुम हमारी सबसे कीमती दौलत हो। अगर तुम्हें किसी दिन कोई चुरा ले जाए तो शायद हम उसे पकड़ भी न सकें। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
भाग 7 बीरबल की सीख और न्याय की गूंज।